नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करते हैं, देखो मार्केट लगातार गिरता जा रहा है और गिर भी सकता है। उसका जो नया लेवल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, तो उसके बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो यूएस में मंदी आ चुकी है, यूएस मार्केट के अंदर मंदी आ चुकी है, उस वजह से हमारा मार्केट भी गिरा। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो ईरान और इजराइल के बीच जो अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, वॉर जैसा सिचुएशन है, वॉर हो सकती है आने वाले कुछ टाइम के अंदर, तो इस वजह से हमारा मार्केट गिरा। बट ये इतना नहीं गिरा, हमारा मार्केट है वो ओनली फॉर प्रॉफिट बुकिंग का मार्केट है, इससे ज़्यादा मार्केट है नहीं। देखो आप आज का मार्केट देखो, कल का मार्केट यहाँ से यहाँ हुआ। अब पिछले मैंने आपको फ्राइडे को बता दिया था कि मार्केट मंडे को गिरेगा और जो भी बुरी तरीके से गिरेगा। ये देखो वहाँ से लेके 1200 पॉइंट के करीबन मार्केट गिर चुका है, यानी कि करीबन 4 से 5% मार्केट गिर चुका है जितना है। हमारा मार्केट देखो कहाँ गया, 23,800 की रेंज में आ गया। और ये कहाँ तक गिर सकता है, देखो मैं आपको एक जोन लेवल दे रहा हूँ, ये मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल है नहीं। ये दिख रहा है आपको 23,300 का लेवल, ये 23,300 से लेवल से ज़्यादा नहीं गिरेगा। अगर गिरता है तो एक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 22,800, बट 23,300 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। सॉरी माफ़ करना, कॉल आ गया था। देखो मार्केट गिरा कितना, अभी कहाँ तक गिर सकता है। देखो एक इसका सबसे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा 23,350 का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। यहाँ से मार्केट रिवर्सल कर सकता है एंड ऊपर की ओर वापस जा सकता है। वो किस तरीके से जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो यही रहेगा, मार्केट यहाँ आके वापस रिवर्सल कर सकता है इस जोन से। और ये कब तक गिर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 22,800 के लेवल तक ही गिर सकता है। कौन से लेवल तक, 22,800 के लेवल, ये दिख रहा है आपको, ये वाला जोन यहाँ तक गिर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से भी गिरता है कल वापस, तो इस तरीके से वापस ये रह के और इधर वापस फिर से निकल जाएगा हमारा मार्केट। कुछ देखो मंदी सब जगह आई है, यूएस से लेके देखो सबसे इंपॉर्टेंट जापान की रहा है। जापान में देखो क्या रहा, जापान का जो मार्केट है, पहले जापान में जो ब्याज दरें थी वो 0 थी। कितनी थी ब्याज दरें जापान में, बिल्कुल 0% थी, वहाँ पे 0% थी। अब वहाँ 4.5% के आसपास ब्याज दरें कर दी। पता पहले क्या करते थे, जो जितने भी लोन उठाते थे, जापान से लोन उठाते थे, इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, यूएस में इन्वेस्ट करते थे, तो वहाँ से वो ज़्यादा पैसा उठा के इन्वेस्ट कर दिया करते थे। तो अब क्या हुआ, वहाँ एकदम से ब्याज दरें बढ़ा दी। इस वजह से मंदी पूरे चारों तरफ आई। उनको जिन्होंने जहाँ से पैसा उठाया होगा तो उनको एकदम से 4.5% का ब्याज देना पड़ेगा। ये देख के काफ़ी अच्छा फॉल आया, क्योंकि जापान का मार्केट है वो 22% गिर गया 2 दिन के अंदर। अब देखो खुद 22% के आसपास मार्केट गिर गया, यानी कि करेक्शन आया, बहुत तगड़े तरीके से मार्केट क्रैश हुआ है। क्रैश, करेक्शन और प्रॉफिट 3 चीज़ें होती है। देखो हमारे मार्केट में अभी तक करेक्शन आया है और प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन आया है। इसको प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं, करेक्शन थोड़ा और बड़ा होता है। अगर मार्केट इस वाले लेवल तक आता है ना, इस वाले लेवल तक, तो हमारा मार्केट करेक्शन करेगा। ये करीबन 7 से 8% के समथिंग हो जाएगा, तो इसको हम करेक्शन बोलेंगे। देखो कैसे, कितना होगा यहाँ से गिरेगा जब मार्केट 10% के आसपास, तो ये करेक्शन होगा। अभी ये प्रॉफिट बुकिंग आया ओनली, ठीक है। तो अभी हमारी जो प्रॉफिट बुकिंग है और ये मार्केट यहाँ तक गिर सकता है 23,350 का लेवल, ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल है। एंड दूसरा ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रिवर्सल मारेगा ही मारेगा मार्केट, ठीक है। तो 22,800 ये इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। और ये वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये निफ्टी के लिए हैं। मैंने आपको फ्राइडे को बता दिया मार्केट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। 3 चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट थी। क्या, यूएस मार्केट के अंदर मंदी आ चुकी है, तो ग्लोबल जो यूरोपियन मार्केट है उसमें भी मंदी आ चुकी है। इस वजह से हमारा मार्केट भी थोड़ी मंदी की ओर गया, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जापान के अंदर क्या रहा, जो ब्याज दरें वो बढ़ा दी गई है। इस वजह से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। वो वहाँ से पहले पैसा वगैरह लेते थे, पैसा उठाते थे जापान से एंड दूसरी जगह इन्वेस्ट करते थे। तो इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट जापान वाला रहा। तीसरा पॉइंट क्या रहा, जो इजराइल और ईरान का रहा। ये इजराइल और ईरान का इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्योंकि अभी वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी है। पिछले 3-4 दिनों में ऐसा कुछ हुआ है कि यानी कि आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है और वॉर हो सकते हैं। तो इससे मार्केट हमारा और भी गिर सकता है। बट हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बायर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हमारे जो DIIs है वो लगातार खरीदते जा रहे हैं, FIIs बेच रहे हैं, पर DIIs कंटिन्यू खरीद रहे हैं। तो बाइंग वापस रिवर्सल बाइंग आ सकती है हमारे मार्केट के अंदर। तो आपको डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये रहे हमारे मार्केट के अंदर, ठीक है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना। और जो ट्रेडर्स लोग हैं वो पिछले आने वाले जो 4 से 5 दिन है उसके लिए छुट्टी लो, आराम से वेट करो, फिर उसके बाद ट्रेडिंग करनी है। अगर इस मार्केट में आप ट्रेडिंग करोगे ना, अगर ये बहुत खतरनाक मार्केट है, ऐसे ऊपर नीचे होने वाला मार्केट है ये, अगर इसमें आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका लॉस होना ही होना है। तो इस मार्केट को आप छोड़ो और 4 से 5 दिन का हॉलीडे लें मार्केट से, जो जितने भी ट्रेडर्स हैं।
और जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते जाओ मार्केट में। यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ 21% इन्वेस्ट कर दो, अगर मार्केट पर यहाँ गिरता है फिर 20% इन्वेस्ट कर दो, यहाँ मार्केट गिरता है और 20% इन्वेस्ट कर दो। तो आप जैसे इन्वेस्ट करते जाओगे आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाएगी। ये काफ़ी अच्छा है। अभी मंदी चल रही है मार्केट के अंदर, तो आप मंदी के इस सीज़न में मज़े ले सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं देखो निफ्टी के जो नए टारगेट्स हो सकते हैं। देखो अभी मार्केट 4 से 5 दिन तो माइनस में ही रहेगा, ऊपर आने की कोई चांसेस है नहीं। मंदी का है, 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये जब तक थोड़ी दूर नहीं होती तो मार्केट रिवर्सल नहीं मार सकता, बट ये जो लेवल है यहाँ से कोई रिवर्सल के चांसेस मिल सकते हैं। और हमारा मार्केट यूएस से और जो यूरोपियन मार्केट है इससे स्ट्रॉन्ग है, तो बाइंग जल्दी आएगी हमारे मार्केट में उन मार्केट के बजाय, ठीक है। ये चीज़ 3 इंपॉर्टेंट थी हमारी। अब बात करते हैं देखो बैंक निफ्टी कहाँ तक गिर सकता है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स में आपको मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हम खोल लेते हैं। आपको जो कल ट्रेड करनी है वो फिन निफ्टी में करनी है, फिन निफ्टी के लेवल है वो भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। देखो बैंक निफ्टी में देखो आप ये देख रहे हो, ये करीबन इस वाले जोन में मार्केट साइडवेज चल रहा था एंड मार्केट ने ये वाला लेवल है ये ब्रेक कर दिया दोबारा से, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल था 50,500 का, इसने ये ब्रेक करा और मार्केट गल गया 49,800 की जो लेवल है यहाँ पर आ चुका है। अब देखो जो स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है वो कहाँ पर है, तो स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है इस वाली जोन पे, ये 49,100 का ये अच्छा लेवल है, इस पर एक सपोर्ट बनता है और लास्ट सपोर्ट, हाँ यही बिल्कुल बहुत अच्छा सपोर्ट है, इससे ज़्यादा मार्केट गिरने की चांसेस है नहीं। और अगर मार्केट गिरता भी है तो 48,200 का जो रेंज है यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो अभी आप कल के लिए तो आपको इसी को फोकस करके रखना है। अगर कल कुछ बड़ा होता है तो मैं आपको कल वापस अपडेट कर दूंगा। जब तक के लिए आपको जो ये लेवल्स मिले हैं इन्हीं पे आपको ट्रेड करना है, इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो ये लेवल दिख रहा है आपको 49,100 का, इस पे आपको सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, यहाँ से वापस रिवर्सल ट्रेड आ सकता है। बैंक निफ्टी हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडियन मार्केट हमारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे क्योंकि जब तक हमारी गवर्नमेंट मोदी जी की गवर्नमेंट है हमारा मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, फेवर में रहेगा और आने वाले 25 साल हमारे स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो इस चीज़ों को आपको माफ़ करना, थोड़ा फ़ोन आ गया था। तो देखो हमारी जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं। देखो हमारे जो लेवल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे कल के मार्केट के लिए। अब फिन निफ्टी का हम जो लेवल्स है वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ क्योंकि कल फिन निफ्टी में रहने वाली है एक्सपायरी, तो आप हीरो जीरो ट्रेड कर सकते हो जब तक कि जो गवर्नमेंट सेबी की पॉलिसी आने वाली है तब तक, ठीक है। सेबी की पॉलिसी आने के बाद आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, हीरो जीरो तो बंद ही हो जाएगा बिल्कुल, और रिटेलर्स के लिए बहुत कम हो जाएगा। ये मान लो आप बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके बैठोगे मार्केट के अंदर तो ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। देखो इतने सारे लेवल्स बनाए, इन लेवल्स को हम हटा देते हैं क्योंकि काफ़ी बहुत सारे लेवल्स है वो काम के नहीं है, पर जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स है वे इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपको 22,080 का दिख रहा है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है आने वाले। देखो ये इसको तो टच कर चुका है, देखो मार्केट पहले से ही मैंने देखो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रखा है। मार्केट कहाँ आके रुका, 22,600 के लेवल पे आके रुका। तो कितने अच्छे से काम करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट देखो अभी के मार्केट में इतने अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे, बट जो बहुत बड़े जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ज़रूर काम कर सकते हैं यहाँ पर। देखो ये वाला जो आपको लेवल दिख रहा है 22,880 का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पर सपोर्ट है, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। इसको आपको ध्यान करके रखना है और यहीं पर आपको ट्रेड करनी है। अभी देखो आप ट्रेड ना करो तो बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे हिसाब से। अभी आप इन्वेस्टिंग का टाइम है, इन्वेस्ट करो। ये मार्केट करेक्शन का है, करेक्शन में जितना इन्वेस्ट कर सकते हो आप अच्छी बात है। तो इन्वेस्टिंग का टाइम है, इन्वेस्ट करो। ट्रेडिंग अभी आप 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए होल्ड करो एंड जब मार्केट थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर से एक मूवमेंट मिले तब आपको ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अभी मार्केट में ऊपर नीचे बहुत तगड़े तरीके से मूवमेंट आने वाले हैं, ठीक है। तो इनको आप अवॉइड करो, यही आपके लिए बेस्ट एडवाइस है मेरी तरफ से, ठीक है। तो 22,080 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा एंड रेजिस्टेंस लेवल को कोई काम का भी है नहीं आपके लिए, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तब तक के लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मेरा जो इंस्टाग्राम है मैंने बायो में डाल रखा है, यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जाकर फॉलो कर लो। मैं आपको अपडेट बताता रहता हूँ रेगुलरली, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।